देखिए, बिहार में उपचुनाव है और उपचुनाव में तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है, चुन चुन कर खड़ा कर रही है कि इस बार उपचुनाव में तमाम पार्टियों को मैसेज दे देना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें एक बड़ा मैसेज देना है। और इसको लेकर देखिए, नई पार्टी बिहार में बनी जनस्वराज, उन्होंने तरारी विधानसभा सीट से और बेलागंज से दो उम्मीदवारों को खड़ा किया। एक तरारी से थे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह और बेलागंज से जो थे वो खिलाफत हुसैन। देखिए, प्रोफेसर हैं खिलाफत हुसैन, लेकिन ऐसा क्या हो गया, जनस्वराज को उम्मीदवार जो है बदलना पड़ गया। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है, जनस्वराज जो है उम्मीदवार को बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है जनस्वराज पर कि जनस्वराज की जो रणनीति थी, जो सपना था, वो जनस्वराज पूरा करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अभी ही जो है वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, अभी ही उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय का क्या हाल होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। बहुत बड़ाई करते थे जनस्वराज की, आप समर्थन करने के लिए भी लोगों को कह रहे हैं, लेकिन जनस्वराज जो है कैंडिडेट को खड़ा करता है, ताज पहनाता है, फिर ताज उतार देता है। देखिए, तरारी की बात की तो हर कोई इस बात से वाकिफ़ हो गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो सिंह साहब थे, कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी क्षेत्र में उनका मतदाता लिस्ट में नाम नहीं था। और विधानसभा चुनाव के लिए मस्ट है कि आपका मतदाता लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में आप देश के किसी भी मतदाता में हैं तो आपका नाम होगा। तो तकनीकी कारणों से लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का नाम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उन्हीं के जगह पर बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं जो किरण सिंह हैं। हमें लगता है किरण देवी हैं, जनस्वराज के लिए बहुत फिट उम्मीदवार हैं, जो जनस्वराज का जो सोच है, जिस तरह के उम्मीदवार की उनको आवश्यकता थी। और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने कहा भी है कि हम नहीं लड़ रहे हैं तो क्या है, हमारी बेटी लड़ रही है। तो एक मैसेज है। और तरारी के लोगों को मालूम है कि एक तो महिला उसी एरिया की बेटी है, तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छे वोट से वो जीतेगी। लेकिन एक उनकी तो बहुत सारी टीम काम करती है, सारे बिंदुओं पर काम करती है, तो ये चूक कैसे हो गई? देखिए, ये आप सोचते हैं, ये भी हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा हो कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह का नाम पहली बार आया और उनको ये मालूम हो, जो कि हमने पहले भी चर्चा में हो, कि इनको तकनीकी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन एक बार सामने लाने से पूरे देश में तो एक मैसेज चला गया, पूरे बिहार में तो एक मैसेज गया कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल जैसे जो लोकसभा के उम्मीदवारी का उन्होंने इनकार कर दिया था भाजपा को, वो व्यक्ति विधायक बनने के लिए, बिहार की तकदीर बदलने के लिए एक मैसेज तो गया। अब तकनीकी कारण से हो या रणनीति हो, लेकिन इसका कहीं से कोई असर नहीं। एक और अच्छा मैसेज आपको जानकारी में दें कि लोगों में एक विरोध आने लगा था कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है, लेकिन आप आए हैं घर में सेवा के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए मुंह पर तो करारा तमाचा लग गया कि भाई लो, आपके घर की ही बेटी है, ये तो यहीं कर परमानेंट थी, यहीं सेवा कर रही थी। तो हमें लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह से भी बड़ा उम्मीदवार किरण देवी आ गई है, उनसे ज़्यादा वोट वो लाएगी, ये आपको हम विश्वास। तो बीजेपी वहाँ दी है, सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट दी है, क्या टिक पाएंगे उनके आगे वो? देखिए, हमें किसी का निजी विरोध नहीं करके, आलोचना नहीं करके, हमें लगता है कि बिहारवासी में ही तरारी भी आता है, तो तरारी निवासी भी मन बना लिया है कि हमको अब चेंज लाना है, विकल्प लाना है। जो भी सत्ता में आ रहा है, जो शोषण कर रहा है पब्लिक का, जनहित में काम नहीं कर रहा है, तो जनस्वराज का जो एक अभियान है, इसलिए सभी लोगों ने मन बना ली है, जात धर्म से उठकर, धन बल बाहुबल को छोड़कर एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना जो हर घर का दुख को सुन सके, हर घर की स्थिति को समझ सके, बिहार का सम्मान बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी बढ़ा। बेलागंज में काहे जो है खिलाफत हुसैन को हटा दिया गया? देखिए, हटाया नहीं गया है, कुछ कारणों से खिलाफत हुसैन जी ने अपने आप को राजनीति में अपने को मैच्योर नहीं पा रहे हैं। अरे वो तो लोजपा से भी चुनाव लड़े हैं, जेडीयू से भी टिकट। खिलाफत जी नहीं लड़े हैं। अभी जो उम्मीदवार दिए गए हैं, अमजद अली जी लगता है, वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और वो कम वोटों से हारे हैं, उन्हीं को अभी नामांकन का मौका दिया गया है। खिलाफत अली जी तो पहली बार उनको नाम लाया गया था, तो उन्होंने बड़ा आग्रह करके कि भाई हमसे योग्य उम्मीदवार है जो चुनावी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ सकता है, और उन्हीं के आग्रह पर अगले उम्मीदवार को दिया गया है। उन्हीं के आग्रह पर दिया गया है, और वो जनस्वराज के अभियान में शामिल है, जनस्वराज पार्टी के अभियान में शामिल है, उम्मीदवार के पक्ष में शामिल है। इसलिए जो भी उम्मीदवार ने जनस्वराज चुना है, जो जनस्वराज का शुरू से सोच था, उसी नजरिया का था, तो वो उम्मीदवार। बिहार में ये चर्चाएं होने लगी कि अभी से विकेट गिरना शुरू हो गया है, तो चुनाव के बाद क्या होगा? ये लोगों को सोचना है।
कभी कभी क्या होता है कि आप गलतफहमी में चल जाते हैं, सपने की दुनिया में चले जाते हैं। जनसुराज ने जो रणनीति बनाई थी और जो प्रशांत किशोर का स्टाइल है, काम का रणनीतिकार का जो एक स्टाइल होता है, लोग सोच रहे थे कुछ, कर दिया कुछ, और यही रणनीति का हिस्सा होता है। और दोनों उम्मीदवार जो वहाँ की जनता के लिए 100% फिट है, और बिना किसी उम्मीदवार की आलोचना, किसी पार्टी की आलोचना की। लेकिन आपको बता दें कि जितने ही पार्टी हैं, इस सब के दांत खट्टे करने वाले हैं जनसुराज। आपको दांत खट्टे हो जाएंगे, सबके दांत खट्टे होने वाले हैं। दिग्गज लोगों को, बाहुबली लोगों को, सारे लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक ना। जनसुराज जीत में आएगा। आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा रहेगा जनसुराज का। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जनस्वराज का रहेगा। टिकट जो है बदलने के बावजूद भी धनवंत सिंह राठौर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो अभी भी उम्मीद है उनको कि अच्छा रिजल्ट बिहार में जो है जनस्वराज करेगी। भले ही टिकट बदल दिया गया हो, लेकिन प्रशांत किशोर टिकट तो जरूर बदले हैं, लेकिन कैंडिडेट में वही दम है, वही जोश है, वही खरोश है। और इस बार जो है उनके सामने बाहुबल आ जाए, धनबल आ जाए, किसी तरीके की मुसीबत आ जाए, वो इस बार जो है बिहार में खेला तो जरूर कर देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।